सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 3 किरमिच की गेंद के विषय में पढ़ा। इस पाठ में हमने पढ़ा कि दिनेश को एक किरमिच की चमचमाती हुई गेंद मिलती है। यह गेंद किसकी है, इसका पता करने के लिए वह अपने दोस्तों को क्लब में बुलाता है। उस चमकदार गेंद को देखकर सभी दोस्त कहते हैं कि यह गेंद मेरी है और उसके विषय में तरह तरह की बातें बताते हैं। लेकिन दिनेश किसी को भी गेंद नहीं देता है। वह कहता है, जब तक हमें इस गेंद के बारे में पक्का सबूत नहीं मिल जाता तब तक यह गेंद किसी को भी नहीं दी जाएगी। और वह बहुत दोस्तों के बीच में बहुत झगड़ा बढ़ जाता है और वह इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए अपने दोस्तों से कहता है कि ठीक है, पहले इस गेंद से खेल लेते हैं। जब यह गेंद किसी की होगी तो हम उसको दे देंगे। सभी दोस्त खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने बल्ले को लेकर आ जाते हैं। उनको थोड़ा ही समय होता हुआ खेलते हुए कि वह गेंद उछलकर एक स्कूटर की जालीदार टोकरी में जाकर गिर जाती है। सभी बच्चे उसको लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन स्कूटर वाला तेज़ी के साथ स्कूटर को चलाता हुआ चला जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी टोकरी में कोई किरमिच की गेंद गिरी है। सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और अंत में बच्चों वह गेंद किसी को भी नहीं मिलती है। इस तरह से हमने पाठ का वाचन किया। हमने इसे संबंधित शब्दार्थ और नए शब्दों पर भी चर्चा कर ली थी और उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक में उनको कर भी लिया होगा। चलिए आज हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला भाग है वह है कहानी की बात। इसका क भाग है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। तो आपने इसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि हमने पाठ में भी पढ़ा था कि कमरे में बैठकर दिनेश की माँ मशीन चला रही थी, तो वो कौन सी मशीन चला रही थी वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। जो दूसरा भाग आता है वह है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। आपने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है वो आपने लिखना है। इसका ख भाग आता है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था। दिनेश बगीचे में क्या खोज रहा था, इसका उत्तर आपने लिखना है। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। क्या रीज़न था, क्या कारण था जो वो भागकर बगीचे में गया था। उसको क्या कुछ सुनाई दिया था वो आपने यहाँ पर लिखना है। दिनेश अच्छी तरह जानता था गेंद दीपक की नहीं है। तो इसका हमारा पहला भाग आता है ग भाग का, दिनेश को यह कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। हमने पाठ का जब वाचन किया था तो हमने पढ़ा था कि दिनेश जो है उसके बारे में तरह तरह की बातें बता रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वही गेंद को बच्चों लेना चाहता था। तो उसने उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई थी कि दिनेश को पता चल गई कि यह गेंद दीपक की नहीं है, वो आपने लिखनी है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा, क्या कारण था दीपक को बार बार कहने का कि यह गेंद मेरी है, वो आपने लिखना है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमारा जो आगे का भाग आता है वह है गेंद किसकी। इसका क भाग है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई थी जो हमने वाचन के दौरान पढ़ी थी, वो आपने इस प्रश्न में लिखनी है। आगे आता है हमारा
अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर करती। आपने इसका उत्तर जो है अपने शब्दों में स्वयं लिखना है। जो हमारा आगे का भाग आता है वह है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। जब गेंद स्कूटर के साथ चली गई तो उसके बाद क्या हुआ होगा वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। इस तरह से बच्चों ये आपने अपनी नोटबुक में ये सारे प्रश्न उत्तर फेयर नोटबुक में लिखने हैं, साफ और सुंदर लेख में। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से बच्चों आपने अपने पाठ का वाचन करना है। धन्यवाद।